हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इससे पहले कि पार्ट 5 तक की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड PYQ डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन DNA सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन क्या है? DNA में थोड़ी चेंज। हेरिटेबल मतलब अपने पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा आया हुआ म्यूटेशन। जब रेप्लिकेशन होता है DNA का, उस टाइम का थोड़ा सा चेंजेस, है ना। तो जब ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हो थोड़ी उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करता है। और कभी कभी म्यूटेशन हार्मफुल हो सकता है, कभी कभी बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है तो हमें अपनी बॉडी को भी बदलना पड़ेगा, राइट। तो कभी कभी म्यूटेशन हार्मफुल हो सकता है, कोई बीमारी ला सकता है, या फिर नेचर के लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। और म्यूटेशन ही एक सोर्स ऑफ इवोल्यूशन है, इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है। तो आगे देखते हैं कि म्यूटेशन किस किस की वजह से होता है। तो म्यूटेशन के कॉज बहुत सारे हैं, जैसे कि एरर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। जैसे कि मैंने बात किया था, जब DNA रेप्लिकेशन होता है तब एरर हो सकता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन में ज्यादा रहने से भी हो सकता है, और केमिकल म्यूटेशन उससे भी होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ म्यूटेशन। तो आप 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 मैंने एक्सप्लेन किया है, तो 3 मार्क्स आपको आराम से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जीन देखेंगे। जीन म्यूटेशन इज अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो गाइज, ये DNA हो गया, है ना, यहाँ पे DNA हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन जो होता है, थोड़ी सी चेंजेस, सीक्वेंस जो होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, उसमें थोड़ी सी चेंज इज नोन एज जीन म्यूटेशन। और उसकी वजह से ये बीमारी लगती है, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन की वजह से भी जाना जाता है। तो जीन म्यूटेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड में थोड़ी सी चेंजेस होना। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब इन्वॉल्व चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर इंसान में देखा जाए तो 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, है ना। तो उसमें चेंज हो जाना नंबर में, लाइक 45 होना या फिर 47 हो जाना, ऐसा टाइप का। और दूसरा हो सकता है चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बदल जाना। दिस म्यूटेशन इफेक्ट्स मैनी जीन एट वंस। और इस म्यूटेशन की वजह से बहुत से जीन एक साथ में ही इफेक्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, या तो 46 क्रोमोसोम में एक कम हो जाए, एक माइनस हो जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या फिर एक प्लस हो जाए, है कि नहीं। 46 होना चाहिए ह्यूमन में, है कि नहीं, 46 होना चाहिए। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस में, तो उसमें क्या होता है, एक कम हो जाए मतलब 45 हो जाए, एक ज्यादा हो जाए मतलब 47 हो जाए। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। एक होता है एबनॉर्मल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस। और जब सेल साइकिल, जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें मियोसिस में एबनॉर्मल सेग्रीगेशन होना, लाइक कम थोड़ा ज्यादा ऐसा भी हो जाना, तो उसके वजह से भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 3 टाइप्स है, बुक्स में मेंशन किया गया है, हम तीनों पढ़ेंगे। उससे पहले एक टर्म आता है अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी मतलब क्या है, इट इज द कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अबनॉर्मल। जब ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मल हो जाए, उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉइडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किसकी वजह से होता है, देखते हैं। अनएम्प्लॉइडी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या होता है कि देखिए, फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड टू सेपरेट। यहाँ पे सेपरेट होने में ही गड़बड़ कर देना, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉइडी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 नंबर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाना, है ना। कंडीशन क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी 21। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा कॉपी, तो टोटल नंबर ह्यूमन में कितना होता है, 46 होता है, और एक एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आती है, उसके सिम्टम्स देखेंगे अब। तो स्टूडेंट देखते हैं डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टैटर होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, और फॉरवर्ड टंग, जीभ बीच में से फटा हुआ होता है, पाम विद सिंगल क्रीज। जैसे कि हमारा पाम जो होता है बहुत सारे क्रीज होते हैं, राइट, लेकिन वो जब डाउन सिंड्रोम होते हैं तो वहाँ पे सिंगल क्रीज होता है, और मेंटल रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो इस किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है इन मेल में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होना। तो उसका जेनोटाइप क्या होगा, 44 तो होता है, लाइक 46 होता है, और इसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। तो यहाँ पे 44 हो गया, 46 होता है ना, उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो 44
44 प्लस 2 46 होता है ह्यूमन में टोटल, है ना। तो यहाँ पे 44 तो हो गया, लेकिन XY सिर्फ होना चाहिए क्योंकि ये मेल है, बट यहाँ पे क्या है, X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे XXY बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, स्टेराइल मेल होता है, वो कभी पप्पा नहीं बन सकते वैसे टाइप का, और उनका बॉडी क्या होता है, फीमेल टाइप का, फेमिनाइज बॉडी होता है, और पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत ही मतलब डेवलप होते हैं लेकिन नहीं भी होते हैं, बीच इंटरमीडिएट फॉर्म का दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट है, इंडिविजुअल अपीयर मेल बट शो फीमेल लाइक ट्रेट, और जो इस बीमारी से जो सफर करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो वो मेल जैसे दिखते हैं लेकिन उनका ट्रेट क्या होता है, फीमेल लाइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्यों होता है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर में बात करें तो X एक्स्ट्रा था, यहाँ पे एक X कम है, तो इसका जेनोटाइप क्या होगा, 44 प्लस X हटा हुआ है, एक X कम है कि नहीं। तो इसका देखते हैं सिम्टम्स क्या है। यहाँ पे देखो ये 0 है, 0, ये O मत समझ लेना, 0 है, ओके। तो अगर टर्नर सिंड्रोम किसी को हो तो उसमें स्टेराइल फीमेल होगी, वो कभी मां नहीं बनेगी, रेडिमेंट्री ओवरी होगा, और पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, तो उसका भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पुअर डेवलपमेंट ही होगा। आई होप आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। उस टाइम से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ये क्या है देखेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन, एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, ओके। दे आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और ये किस वजह से होता है, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है उसी को ये फॉलो करता है, ओके। यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। नंबर 1 है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, नंबर 2 है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, और नंबर 3 है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, दैट इज X लिंक्ड, ओके। तो ये तीनों पे हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कौन कौन से कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ओके। तो ये कैसे होता है, कॉजेस देखते हैं। म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन ऑन क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम नंबर 11 में बीटा ग्लोबिन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है, जिसका एक्चुअल कोड क्या होना चाहिए, GAG, बट ये म्यूटेट होके A को क्या बना देता है, U, इसके वजह से GUG हो जाता है। एक्चुअल में उसको ग्लूटामिक एसिड बनाना था, लेकिन वो म्यूटेशन की वजह से एक जगह पे U होने की वजह से क्या बन जाता है, वैलिन, ठीक है। इसको नोट है एक, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे ए के बदले यू हो रहा है, इसीलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ओके। तो सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स क्या है, आरबीसीज बिकम सिकल सेल, जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल सेल में हो जाता है, रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, और पेन एंड फैटिग भी रहता है। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका कॉजेस क्या है, रिड्यूस और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, ग्लोबिन चेन में रिड्यूस होना या फिर कम होना, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इन अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन, अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन। यहाँ पे 2 टाइप्स के थैलेसीमिया होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, डिफेक्टिव होमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, एनीमिया हो जाता है इससे वो, और फैटिग एंड वीकनेस भी होती है। नेक्स्ट आता है फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइलकेटोनुरिया को शॉर्ट फॉर्म PKU बोलते हैं, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। इसका कॉज है म्यूटेशन इन जीन कोडिंग फॉर एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलानाइन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। जब फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तब होता है फिनाइलकेटोनुरिया। इसका इफेक्ट है कॉज मेंटल रिटार्डेशन को डिस्टर्ब करता है, रिड्यूस पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, हेयर लॉस भी होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो उस टाइम से हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखते रहे थे, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया है। यहाँ पे बुक में एक एग्जांपल दिया है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसका नाम आप याद कर लेना, ठीक है, बुक में ये मेंशन है एक कोने में, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो इसका नाम आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्स लिंक, दैट इज X लिंक डिसऑर्डर, जो कि मेल्स में जो होता है ये कॉमन होता है, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, XY क्रोमोसोम, है ना, और क्योंकि मेल में सिर्फ X एक होता है इसीलिए मेल्स में कॉमन होते हैं, वेयर एज फीमेल्स में क्या होता है, डबल X होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स कैरियर हो सकती हैं लेकिन उनमें एक्सप्रेस नहीं होता है। तो ये है, इसका एग्जाम्पल है हेमोफीलिया, ये किसकी वजह से होता है, X लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। डिफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या होता है, खून में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है। इसका इफेक्ट है ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, जब किसी लड़के का मेन का हाथ कटे तो वहां पे ब्लड कट नहीं हो, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है ताकि खून रुके, वो जो ब्लड होता है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है, वो रुकता नहीं है, ठीक है।
और ये छोटे से उम्र से भी 13-14 साल तक वो मेल खत्म हो जाते हैं, लाइक मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव ब्लड होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती है और बॉडी में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे माइनर वुंड्स, जब छोटे छोटे घाव से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, उसे बोलते हैं हेमोफीलिया। ये इसमें क्या होता है, फीमेल यूजली कैरियर्स, क्योंकि फीमेल के पास XX 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये कैरियर होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता है फीमेल में, वेयर एज मेल में सिर्फ एक X होता है। इसके वजह से मेल एक्सप्रेस करते हैं ये डिजीज को, और यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत होती है, इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये भी है एक्स लिंक डिजीजेस, जैसे सेक्स लिंक डिजीजेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कॉज, इनएबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टन कलर, मेनली रेड एंड ग्रीन। जब रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो, लाइक रेड को ग्रीन बोल देंगे, ग्रीन को रेड बोल देंगे, ऐसे मेनली रेड और कलर, और कोई भी कलर हो सकते हैं, उन लोग को जिसको ये बीमारी कलर ब्लाइंडनेस लगी रहती है, वो लोग ये दोनों मतलब 2-3 कलर में डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और यहाँ पे क्या होता है, पास फ्रॉम मदर टू सन, यहाँ पे मदर से सन में ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे फीमेल रेयरली अफेक्टेड, फीमेल में बहुत ही कम होती है, वेयर एज मेल में इसका चांसेस हाई होता है, क्योंकि मेल के पास XY होता है, एक ही X होता है, और फीमेल में XX होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ PYQs। स्टूडेंट्स, तो ये है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफाइन मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आप आराम से मेरे वीडियो को देख के कर सकते हैं। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, तो वो भी आप बहुत ही अच्छे से मेरे वीडियो को देख के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 और 5 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया विथ जेनेटिक बेसिस, तो ये आप आराम से कर सकते हैं, मैंने वीडियो में भी बहुत अच्छे से कराया है। नंबर 2 है डिस्क्राइब हेमोफीलिया एंड इट्स इनहेरिटेंस, तो ये भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।